करे नहीं खे, हम अकेले कितना करी। इतने में ही निक्कू सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोली, दूसरों से मुझे क्या, मैं अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। निक्कू ने पिंक कुर्ती के साथ नीली जीन्स पहन रखी है। उस पर से अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ है। साथ ही उसका चश्मा उसे क्यूट लुक दे रहा था। उसने टेबल के पास आकर एक पराठा रोल करते हुए अपनी माँ से कहा, वैसे भी माँ, कोई मुझे झेल सके ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, बाय। इतना कहकर वो वहाँ से भाग गई, जिसे सुन मिस्टर शर्मा भी हंस पड़े और वही उनके सामने खड़ी मिसेस शर्मा झुंझला उठी। निक्कू का ऑफिस। निक्कू जैसे तैसे भागते हुए आखिर सही वक्त पर अपने ऑफिस पहुंच ही जाती है। ऑफिस के अंदर निक्कू अपने सभी कलीग्स को गुड मॉर्निंग विश करते हुए अपनी चेयर के पास जा ही रही थी कि तभी वो टेबल से टकराकर नीचे गिर गई। सब उसे देख हंसने लगे। निक्कू जल्दी से जमीन से उठते हुए खुद को ही डांटते हुए कहने लगी, तू भी ना क्या क्या करती है, ये काम तुझसे ठीक से नहीं होता। खुद का मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ये कहते हुए वो अपने आप को एक टपली मारती है और आकर वो अपनी चेयर पर बैठ जाती है। जैसे ही उसकी नजर सामने बैठी टीना पर गई तो वो मन में सोचने लगी, सुबह सुबह इसे क्या हुआ, इतना मुंह क्यों सड़ा रखा है। निक्कू और टीना काफी अच्छे दोस्त हैं। इनकी मुलाकात यहीं ऑफिस में हुई थी और तब से वो हमेशा साथ ही रहते हैं। निक्कू ने उससे प्यार से पूछा, ओए क्या हुआ जो सुबह सुबह ही मुंह सड़ा रखा है। कहीं किसी लड़की ने तेरे रोहित को तो नहीं उड़ा लिया? रोहित टीना का बॉयफ्रेंड है। टीना ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख निक्कू हंसने लगी और फिर से पूछा, क्या हुआ तुझे। टीना ने निक्कू की बात को नजरअंदाज करते हुए अपना चेहरा फेर लिया। निक्कू फिर उसके सामने आकर मजाकिया अंदाज में बोली, कर खता है हमारी, ये तो सजा दीजिए, बस एक बार हुजूर थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। इतना कहते ही निक्कू ने उसे आंख मार दी। ये देखकर टीना ने भी बेरुखी से कहा, मैं कौन होती हूँ तुझे सजा देने वाली, तू जा अपना काम कर। और एक बार फिर वो अपना मुंह बना लेती है, जिसे देख निक्कू थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे दोबारा पूछती है, अरे पापा क्या हुआ है, कुछ बोल भी, अब क्यों इतने गुस्से में है। टीना ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, जैसे तू मुझे सब बताती है, खुद बिना बताए जा रही है मुझे छोड़कर, और ऊपर से बड़ी ही भोली बन रही है। निक्कू ने भी आगे कहा, मैं कहीं जा रही हूँ, वो भी तुझे छोड़कर, और मुझे ही नहीं पता, मतलब कमाल है। टीना ने भी उखड़ते हुए कहा, हाँ तू जा रही है, वो भी कल शाम को ही। ये सुनते ही निक्कू की जोरदार हंसी छूट गई और उसे समझाते हुए कहने लगी, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं सिर्फ 2 हफ्तों के लिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे कजिन की शादी है, मेरी नहीं, समझी बुद्धू। टीना बच्चों की तरह अपना मुंह बनाकर कहने लगी, पर तू जा तो रही है, मैं किसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी। निक्कू ने उससे थोड़ा प्यार जताते हुए कहा, ओ मेरा प्यारा बच्चा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वैसे भी रोहित तो है ना तेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। टीना ने निक्कू की बात सुनकर कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या हुआ जो तू नहीं है, बस थोड़े दिन की बात है, पर तू वादा कर तू जल्दी आ जाएगी। निक्कू ने आगे कहा, वादा बाबा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, अब काम कर ले वरना बस कच्चा चबा जाएंगे। फिर कुछ सोचकर निक्कू उससे बोली, बात रही मिस करने की, तो ये मोबाइल किसके लिए है, जब मर्जी कॉल कर लियो। टीना ने भी चहकते हुए जवाब दिया, ओ हाँ यार, मैं तो भूल ही गई थी, मैं तुझे रोज कॉल करके परेशान करूंगी। निक्कू ने कहा, ओके बाबा कर लियो, अब ठीक। फिर दोनों अपने अपने काम में लग गए। उनका पूरा दिन काम करते हुए बीत गया। ऑफिस का टाइम ओवर हो गया और सब अपने घर के लिए जाने लगे। निक्कू और टीना भी सबको बाय बोलकर जा रहे थे। तभी पीछे से किसी ने निक्कू को आवाज लगाई। जब दोनों पीछे मुड़े तो सामने गौरव खड़ा था। लंबा गोरा चिट्टा एकदम जेंटलमैन टाइप का लड़का है, जो इनके साथ ही इसी ऑफिस में काम करता है और ऑफिस की कई लड़कियां इन जनाब पर दिल हारे बैठी हैं। गौरव हिचकिचाते हुए निक्कू से कहने लगा, निक्कू मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। निक्कू ने जवाब दिया, जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने निक्कू से कहा, कॉफी? निक्कू ने झल्ला कर कहा,
तुम्हें कॉफी पीनी है या बात करनी है? सोच लो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, समझे? गौरव कुछ सोचते हुए वो मैं तुम मतलब मैं तुमसे वो ये तुम गलत मत समझना। निक्कू गुस्से में घूरते हुए, पहले तुम बोलो, बाकी मैं देख लूंगी। गौरव को कुछ ना बोलते देख टीना ने भी कहा, यार जल्दी बोलना, देर हो रही है। उन्हें इस तरह से बातें करते हुए देख आसपास ऑफिस के कुछ लोग खड़े होकर देखने लगे। कुछ लोग तो आपस में ही कानाफूसी करने लगे। उन्हें ऐसे भीड़ लगाता देख निक्कू चिल्ला कर बोली, तुम्हें कुछ बोलना भी है या मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए रोक रखा है? गौरव एक बार फिर से बोलने की कोशिश करता है, वो तुम मैं अच्छा आखिर हम साथ। निक्कू ने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहा, मुझे लगता था कि पूरी दुनिया में मैं एक पागल हूँ, पर तुम तो मुझसे भी बड़े पागल हो। गौरव ने कहा, वो तुम मुझे इतना सीरियस लुक मत दो यार, डर लगता है तुझसे। मेरी छोड़ो, अपनी बात बोलो, अगर नहीं बोलना तो मैं चलती हूँ। गौरव ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस 2 मिनट, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। करो ट्राई। गौरव अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए एकदम से एक सांस में बोल पड़ा, वो मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही निक्कू और टीना की आंखें बड़ी हो गईं। वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। आसपास के लोगों के तो मुंह खुले के खुले रह गए। वो तो बस अब निक्कू के रिएक्शन का वेट करने लगे। क्या होगा जवाब निक्कू का? क्या वो गौरव को हाँ बोलेगी? क्या उसे मना कर देगी? और निक्कू कहाँ जा रही है 2 हफ्तों के लिए? क्या लिखा है निक्कू की किस्मत में, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये कहानी हुक्म रानी सा।